धनखड़ जी ने कुछ कहा है, देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट जुडिशरी, वी हैव टू इंश्योर आवर जजेस आर नॉट मेड वनरेबल बिकॉज दे डिसाइड फियरलेसली, दिस रिक्वायर्स एन इन हाउस रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच इज ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड एक्सपीडियस। भाई कमाल कर दिया, एक बार फिर से जो है धनखड़ साहब ने मोर्चा खोल दिया और तबीयत से मोर्चा खोला है, लेकिन क्या इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा उसको बाद में देखेंगे। पहले धनखड़ साहब की बात सुन ले, वो कह क्या रहे हैं। एक और वीडियो। If we look at effectively the legislature, the executive, the judiciary, then when we are in distress, troubled by executive, we look up to judiciary. Accept constitutional amendments if legislation has transgressed beyond the power indicated in the constitution, we look up to judiciary. So our robust judicial system is good essential to survival of democracy, to blossoming of democracy. कहते हैं जब हमारे को एग्जीक्यूटिव से कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि आपके कलेक्टर से, शासन प्रशासन से कोई दिक्कत होती है, तब हम कहाँ जाते हैं? जुडिशरी के पास जाते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा कानून बन जाए, लेजिस्लेटर भी कुछ ऐसा कर दे जो गलत हो, संविधान की भावना के खिलाफ हो, तो उसके लिए भी हम जुडिशरी के पास जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी जुडिशरी को सही रखना। क्या तो अरे इतने जब इतनी पावरफुल जगह है, इसको पाक साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कोई घटना से यदि कोई क्लाउड ऐसे बन रहे हैं, यदि उसके ऊपर बादल छा रहे हैं, तो हमको उसको उस एयर को दूर करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए हमको क्या मैटर है क्या नहीं। और जो इन्वेस्टिगेशन जो है उसका वो जो है वो एग्जीक्यूटिव का मैटर है, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है ना। Examine the scenario which obtains in the country for removal of a judge under Article 124. The committee can be legitimately constituted only either by the speaker or the chairman, as the case may be, when the requisite number of members of parliament come with a resolution to remove the judge. Now just imagine how much labor has gone to chief justice of the courts. कहते हैं, और मैंने आर्टिकल 143 पढ़ा, उसमें देखा कि जज को रिमूव करने के लिए क्या तरीका है। तो उसमें देखा मैंने कि जो है किस किस तरीके से उनको रिमूव किया जा सकता है। जब आपके पास रिक्विजिट नंबर आ जाए, पार्लियामेंटेरियन आ जाए, तो राज्यसभा का जो सभापति है वो और कुछ लोग और मिलकर जज के रिमूवल की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। संदेश बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक संदेश है। In one high court, the coverage area is co-states regulated. They involved with an inquiry which does not have any constitutional premise or legal sanctity. But most importantly, it will be consequential. The inquiry report will be sent to anyone under a mechanism involved by the court on the administrative side. Can in this country we afford to invest so much time at the cost of administrative work of the Chief Justice of High Court, a judicial court of them? And I still wonder, are they investigating the so-called investigation, the three-judge committee, recovered electronic equipment from people? This is a serious issue. How can this be done? Or कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन अंदर खुद ही खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पकड़े गए। ये बहुत गंभीर बात है। वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट क्या है? सैटेलाइट फोन्स हैं क्या? ये बहुत गंभीर बात है वाकई में। तो इस दौरान के बयान सुनता हूँ तो लगता है कि कोर्ट ने जो भी किया अच्छा ही किया। कृष्ण जी करें। अच्छा जी, all I am suggesting to you is, with that caveat, I am a full soldier of division. We have to set highest standards, exemplary standards, indicating adherence to rule of law. हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने होंगे ताकि रूल ऑफ लॉ बना रहे। तो उसके लिए फिर तो यही है कि आपको जो आपने कहा ना कि आर्टिकल 124 में जो रिमूवल ऑफ जज है वो कैसे करना है, एक कमेटी बनेगी बस। और वो कमेटी जो है स्पीकर या चेयरमैन कोई भी बना सकते हैं, एज द केस में भी। रिक्विजिट नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन चाहिए, पार्लियामेंट में चाहिए, दैट्स इट। एक रिजोल्यूशन चाहिए जज को हटाने के लिए, कोई बड़ा तोप नहीं चाहिए। जो उन्होंने बोला ना ऐसा करना पड़ेगा, कानून लाना, कुछ नहीं, 2 मिनट का काम है। बोले पर क्या हम ऐसा करें, इतना समय बर्बाद करें इसमें? एक जज को हटाने के लिए, या सीधा एक प्रोसेस होना चाहिए, भाई सबकी एफआईआर हो रही है, एफआईआर कराओ, उसके बाद जो आएगा देखेंगे। बहुत गंभीर बात बोल दी, एक इशारा कर दिया धनखड़ साहब ने कि अगर आपसे नहीं होगा तो हम कर देंगे। अब मतलब आर पार की लड़ाई वाली बात हो गई, ये सीधी सीधी जुडिशरी में और सरकार, केंद्र सरकार के अंदर। केंद्र सरकार लड़ना नहीं चाहेगी, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो सरकार है बहुत दब्बू सरकार है, डरपोक सरकार है। इससे लड़ने की उम्मीद करना बेकार है। आपके खुद की आईटी सेल के चीफ के ऊपर एफआईआर हो जाती है, आप कुछ नहीं कर पाते हो। अगले आदमी इतना कुछ बोल के चला जाता, आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, कम से कम एक रास्ता तो दिखाई दे देशवासियों को।